अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और जनाब, अपनी हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जब वो लिखती हैं तो कमाल लिखती हैं, जब वो एक्ट करती हैं तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी किताबें अब तक उनकी जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो जनाब, ये सारा काम वो एक साथ किस तरह से करती हैं, हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीना नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि मैंने कहा, आप इतना सारा कुछ माशाल्लाह से एक साथ मैनेज करती है, किस तरह? इसकी पहली वजह तो औरत होना है, क्योंकि मैं अपने आसपास औरतों को देखती हूँ और सलाम करती हूँ उनको। इतनी मल्टीटास्किंग वाकई होती है, चाहे वो गांव की हो औरत या वर्किंग वुमेन, कराची की हो, बड़े शहर की हो। मतलब आप देखें ना, चूल्हा, ग्रोसरी लिस्ट, तो बैंक के बिल, शौहर के कपड़े, मासी, और शादियों में जाना, कितनी सलामी देना है और वगैरह वगैरह सब मैनेज। बच्चे तो हैं ही माओ के ऊपर बेचारे, उनके ट्यूशन, ट्यूटर, कारी साहब, तो ये शायद इनबिल्ट होता है। सेकेंडली शैला, मुझे ना हर रोज़ अलग चाहिए, अलग रूटीन चाहिए। मैं रूटीन वाली बंदी नहीं हूँ। एक तजस्सुस रहता है, तलाश रहती है। हाँ, बस मुझे तजस्सुस तलाश के अलावा मुझे तनों की बहुत ख्वाहिश है कि हर दिन मेरा अलग हो। तो इसीलिए बड़ी मुझे लेक्चरशिप्स ऑफर हुई अब तक। अगर मैं कर रही होती, जो मेरे पास डिग्री है, शायद आपको पता हो मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, एमफिल हूँ। ये तो पता नहीं था। जो अम्मा अब्बा ने पढ़ाया तो वो तो साइंस था। ये तो हम आर्ट की दुनिया में बाद में बर्बाद हुए। तो पहले तो एमफिल किया है, बाहर में पढ़ाती रही हूँ अफ्रीका में। तो ये आपके साथ भी ये रहा कि जो पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये कर लो, हाँ, आपने वो किया? मैं तो बहुत बड़ा शिकार हुई। हाँ, वो रोका आपने, आपने साइंस पढ़ी है। हाँ, क्योंकि बड़े भाई की पोजीशन आ गई थी, तो वो साइंस में कमाल रखते थे, तो पूरा खानदान साइंस पढ़ता था। किसी ने पूछने की जहमत ही नहीं की। 4 भाई थे, चारों ने यही पढ़ी और मैंने भी यही पढ़ी। और लेकिन ये कि किसी ने पूछा तुम्हें क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वैसे हमारी सोसाइटी में पूछता कौन है, लेकिन ये कि मैंने अपने काम रोके नहीं। अब्बा हमारे शायर थे, मुशायरों में ले जाते थे। घर में भी बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, इस्मत, मंटो सब आसपास बिखरे होते थे, तो उन सब से मैंने फ़ायदा उठाया। तो ये जो इंस्पिरेशन थी, ये जो आपके अंदर जो सारी तकनीकी चीज़ें, तो ये घर से आपको शुरू से मिल रही थी? हाँ, बिल्कुल मिल रही थी। तो खासकर हमारे एक लैंडलॉर्ड थे, तो उनकी अपनी घर में ज़ाती लाइब्रेरी थी। तो वो मैं पूरी बिल्कुल मैं वहीं होती थी। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं उन किताबों के साथ होती थी। और जाहिर है एकेडमिक्स में अपनी साइंस पढ़ती थी, लेकिन वो पढ़ना भी मुझे ज़ाया नहीं हुआ। अब अगर मैं कोई साइंटिस्ट का किरदार लिखती हूँ या किसी डॉक्टर को, तो मैं कोई भंड नहीं मारती, मुझे सारा अंदर का पता होता है। चलिए, ये तो आपको फायदा हुआ, ये हो गया। चलिए, कुछ तो फायदा हुआ था की डिग्री का। लेकिन उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर शादी होते ही 94 में बाहर चली गई थी। वहाँ मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती रही, फिर यूएस गई, यूरोप गई, बहुत मुल्कों में गई। और घूम के हाँ। फिर 2008 में मुझे थिएटर एकेडमी नापा का पता चला, मैं पाकिस्तान आई, और बस फिर वो दिन आज का दिन है। पलट के उस डिग्री को नहीं देखा। हालांकि यहाँ आई आगा खान, क्योंकि मेरी जो सर्टिफिकेशन है एंटोमोलॉजी की, इट्स अबाउट इंसेक्ट्स, कीड़ों की हम पढ़ाई करते हैं। तो जो खेत हैं, ऐसे पेस्टिसाइड्स बनना है वगैरह, लैब्स में हमारा बहुत काम होता है या पढ़ाने के लिए। तो मुझे काफ़ी ऑफर्स आई। ग्रेड 20 की जॉब थी बहरिया यूनिवर्सिटी में, वो मैंने रद्द कर दी। हाँ, मैंने कहा नहीं, मुझे तो और थिएटर मैंने कहा अब मैं अपनी सुनूंगी। समीना के अंदर से जो एक अदाकार निकल के आती है, जब वो अपने कैरेक्टर पे होती है, तो ये है वो राज के क्या क्या छोड़ा है आपने। ऐसा ही है। तो ये जो ख्वाहिश थी एक क्रिएटिव कामों वाली, ये कब से पनप रही थी आपके अंदर? बचपन से? ये बस एक लम्हा होता है ना, देखिए आपके अंदर एक ज़ख़ीरा बन रहा होता है, एक वोल्केनो बन रहा होता है। आपने बस वो एक दिन आता है जो पिन होता है और फिर सारा लावा बाहर आता है। तो आई थिंक के राइट चॉइसेस, राइट डिसीजन लेना ही आपका इदराक है। जो मैंने नापा आने का, उस वक्त सबने रोका। फिर तुम अमेरिका, उस वक्त मैं शिकागो में थी, बेटा स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ा रही थी, मुझे मिलने वाली थी बड़ी जॉब भी, लेकिन मैंने सब छोड़ा। मतलब वो लम्हा होता है कि आपको फैसला करना होता है, करना है। हाँ, तो वो घर यहाँ पर मैंने खरीद रखा था, तो आई ग्रोसरी डाली और अगले दिन आके ऑडिशन दिया, बेटे को स्कूल में डाला। मियाँ उस वक्त भी अफ्रीका में थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ससुराल ने सपोर्ट किया।
और बस गाड़ी चल पड़ी, रुकी नहीं रही अब तो। नहीं आगे भी चलती रहे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ अच्छे परफॉर्मर भी हैं, और आप तो लिखती भी बहुत अच्छा है। अच्छा, लिखना कब से शुरू किया? हाँ, लिखने की कहानी है कि ऐसी भी नहीं है कि ये अचानक नहीं हुआ। एक तो पहले बचपन से लिखती थी, पढ़ती थी, वो ज़्यादा अहम होता है कि आपके अंदर एक आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो बढ़ती जाए। कब लिखना है वो लम्हा यूँ आया कि नापा में मेरे जब सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, ख़ासकर स्क्रिप्ट में, तो सबा सईद वहाँ की डायरेक्टर थी, अरशद साहब थे, और डॉक्टर अनवर सज्जाद वॉज टीचिंग, दी डॉक्टर अनवर सज्जाद। तो उन्होंने ख़ास मुझे और एक दो लड़कों को चूज़ किया और कहा इनको मैं अलग से स्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा। तो यकीन माने मुझसे पूछा तो मैंने मना कर दिया, तो मैं डिनाइल में थी। मैंने कहा नहीं, मैं मैंने कहा नहीं, अब मुझे तो एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, अबव ऑल, नॉट इवन एक्टर, डायरेक्टर। तो सबा सईद ने कहा नहीं, आपको पढ़ना ही है, तो आपको 2 डिप्लोमा भी मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल गुजारा, जो मतलब सदी के बराबर है। डॉक्टर साहब बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, और उन्होंने पहले ही दिन कहा, जी पहले ही दिन उन्होंने कहा कि देखो, लिखना कोई किसी को नहीं सिखा सकता, मैं लिखने का क्राफ्ट सिखाऊंगा तुम्हें। क्या बात, बस एक लाइन में सारी। जी तो बस वो बोलते रहते थे और हम पकड़ के उनके बुलबुलों जैसी बातों को कहीं से लिख रहे होते थे उस वक्त भी। उसमें अपना हाँ, तो बस उसके 1-2 साल फिर मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला अपना, वाटर प्रोडक्शन। टीवी पे काफ़ी पैसा गंवाया, हाँ गंवाया, लेकिन तजर्बा कमाया। हर चीज़, हर गलती आपको सबक देती है, ये तो है, सीख देती है। फिर मैंने टीवी के बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखे, राइटिंग की बात हो रही है, मतलब कमाना भी तो था ना, गंवाया तो ना था। तो फिर अगर आप लिटरेरी राइटिंग की बात कर रही हैं तो उसका सेहरा शायद कैफ गजनवी को जाता है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, उनको भी पकड़िएगा, हाथ नहीं आती लेकिन हाँ कर चुकी बात। तो कैफ कर रही थी बनवट फेस्टिवल, ठीक है ना, मैंने बाद में चिराग फेस्टिवल किया, लेकिन कैफ ने पहले किया। तो उसमें कहा समीना तुम कोई ओरिजिनल राइटिंग लिख कर लाओ, हम सब ओरिजिनल पढ़ेंगे, मैं, बीगुल, खालिद साहब, जफर मिराज, और यू शुड राइट समथिंग नॉटी। मैंने कहा है नॉटी, और मैंने कहा नहीं भाई। कह रही है नहीं, बस नॉटी लिखना। तो पहली कहानी हुई रज्जो, कि वाकई में बहुत नॉटी है। अभी मैंने इस्लामाबाद की एक महफिल में सुनाई अडल्ट्स को, और मज़ा आ गया, हंस हंस के सब लोट हो गए। बड़ी अदबी कहानी है, और कल्लो जो मेरा पहला मजमू से मौजूद है, तो उसकी कहानी नंबर 2 पढ़ें, रज्जो। तो वो आगाज है, बस फिर तो लिखते ही चले गए। अच्छा, यहाँ पे बताऊँ कि अभी रिसेंटली जो है वो समीना की बुक लॉन्च हुई है, स्याह हीरे। बड़ा प्यारा सा, एक यूनिक सा नाम भी है। उसकी कहानी बड़ी मजे की है कि वो क्योंकि आप अफ्रीका पे रही हैं, तो वहाँ से इंस्पिरेशन ली उस नॉवेल की आपने? हाँ, इंस्पिरेशन क्या, इट्स ऑल अबाउट अफ्रीका एंड कराची। कराची का एक लड़का है, लालू खेत की गलियों में पला बड़ा है, सराफा बाजार में एक लड़की आके उससे एक दिन हीरे की लौंग मांगती है। तो कहता है हीरे कहाँ मिलते हैं, बहुत जाहिल सा लड़का होता है, और वो किसी तरह अफ्रीका पहुंच जाता है जहाँ हीरे हैं। तो ये उसके एडवेंचर्स की पूरी कहानी है। तो ऑन एंड आउट ट्रैक जो हैं अफ्रीका के आते हैं, फिर कराची के आते हैं जब उसको याद आता है कराची, और फिर 3 टाइमलाइन में ये नॉवेल है। एक जो स्लेव ट्रेड हुई थी वहाँ, जो गुलाम ले जाए जाते थे, तिजारत होती थी उनकी, वो फिर जब उनकी 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, और दूसरी टाइमलाइन है जब उस मुल्क को आज़ादी मिली, दैट इज़ 1950s, और फिर 90s। 3 दौर हैं। तो उसमें मतलब बिल्कुल जैसे एक बड़ी वेब सीरीज होती है, कहानी आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। लीनियर में मैं कहानी नहीं लिख सकती कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। कल्लो में भी तो मैंने यही कहा, मेरी पब्लिशर को हल्का सा एतराज था कि तुमने बड़ा उछाड़ पछाड़ किया है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली, तो मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा ये उदास नस्लें का दौर नहीं है, अब्दुल्ला हुसैन का दौर नहीं है, ये कुर्रतुल ऐन का भी दौर नहीं है। आज का कारी बहुत कुछ देख कर बैठा हुआ है। और तीसरी बात मैंने कहा कि मैं चूँकि उर्दू लिटरेचर की स्टूडेंट कभी नहीं रही थी, मेरा इतना ही इंटरेक्शन है जितने मैंने पढ़ी हैं किताबें, आंगन पढ़ा है या आपका दरिया पढ़ा है या राजा गेद पढ़ा है, मेरी भी यहीं से नॉवेल की लाइफ शुरू हुई है। तो मैंने कहा कि मैं जो है इसी तरह लिखूँगी जो मुझे समझ में आता, आप ना छापें। लेकिन वो छप गया और बड़ा मकबूल हुआ।
नहीं, उसमें समीना ने ये किया था, क्योंकि मैंने अटेंड भी की थी उनकी तकरीबन उन्होंने बुक लॉन्च की, कि नॉर्मली ये होता है कि बुक लॉन्चेस होती हैं तो सीधे कहो ना बोरिंग होती है। उसमें जो है वो बैठा होता है ऑथर और वो कुछ पढ़ देता है और सब कहते हैं ओ बाबा, या कुछ 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं। तो समीना क्योंकि शी इज़ क्रिएटिव हरसेल्फ, अपनी ज़ात में ऑलरेडी है, तो समीना ने एक क्रिएटिव सा आंसर डाला कि अपने उन इक्तसाबात की कुछ जो बुक के जो कुछ उनके थे उनको निकाल कर, और थिएटर के जो आर्ट्स काउंसिल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको परफॉर्म किया। और उसके अंदर एक आपने बड़ा चुना भी ऐसा कि उसमें एक बैली डांसर है जो मैंने डांस करके दिखा रही है हाँ, स्टेज पे, और वो खुद पीएचडी लड़की है, तो ये माहिर है। आपके बारे में वैसे भी मशहूर है yes. कि जो है समीना बहुत बोल्ड लिखती है, समीना बहुत जो है वो लाउड है समीना। तो समीना को ये जो मिलते हैं अखबार आपको, तो ये कहाँ से आती है? अरे मैं तो बहुत खुश होती हूँ। देखो शैला, मैं पाकिस्तान से जब निकली हूँ 94 में और लौटी हूँ ऑफिशियली 2008 में, मेरे पीछे पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। मैं बहुत फास्ट गई बाहर, मतलब फ्रांस, मैंने फ्रेंच यहाँ से सीख कर गई, मैं फ्रेंच ही बोलती थी और मैं इंडियंस के साथ उठती बैठती थी, अमेरिकन, यूरोपियन, सारी नेशनलिटीज़ के साथ। तो पाकिस्तान आती थी छुट्टियों में, मिलकर अम्मी से चली जाती थी, घर वालों से, मेरे घर वाले भी अमेरिका में थे। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान मेरे साथ चल रहा है, लेकिन जब मैं लौटी तो माशरा बहुत ज़्यादा बदल चुका था, जिससे मुझे उकताहट हुई, पहले घबराहट हुई। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इनसे उकता गई, घबरा गई, इनसे अलग हो गई और अपनी ही 1-1.5 इंच की मस्जिद में, तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, जो कि लोग करते हैं कि भाई नहीं हम लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, मैं मिलती हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं है, मुझे इनके लिए कुछ। तो मैंने एक चूहा अफसाना भी लिखा है जिसमें ये पूरा जो हमारा एक अबाया कल्चर हो गया है, या हमारा मिलाद वगैरह का, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये हराम है, वो हलाल है टाइप चीज़ें आ गई हैं, इतनी आ गई हैं कि कभी कभी लगता है हम जद्दा में ही बैठे हुए हैं। मतलब वेयर इज़ माई ओल्ड कराची। तो इसलिए मैंने वो एक बहुत अच्छी कहानी लिखी, KLF में पढ़ी। अच्छा, मुझे हल्का सा था कि भाई 400 लोग सुनने बैठ रहे हैं, पता नहीं क्या, लेकिन जो मुझे अपलॉज, जो दाद मिली है, तो मतलब लोग अब भी वो वाला पाकिस्तान, वो माशरा। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ जीन्स और टॉप में घूमें, आप अपने पर, हमारा जो शलवार कमीज है कितना अच्छा लिबास है, उसको इस कदर लपाट दिया है, लड़कियां दब गई हैं, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता ज़रा। बिल्कुल, समीना हमारे साथ हैं और बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, मज़े भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं शैला महमूद आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद है समीना नज़ीर साहिबा। और हम जर्नी सुन रहे थे आपकी कि किस तरह से आप जो है वो कराची टू अफ्रीका, फिर दुनिया घूमते घुमाते वापस जो है वो कराची आपने चूज़ किया यहाँ रहने के लिए, और जिस तरह से कल्चर डिफरेंसेस की भी बात कर रहे थे, तो लोगों ने आपको कहा नहीं कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर दी हुई? कब? जब मैं थिएटर कर रही थी? नहीं, जब आप सब छोटा वापस आ गई। बहुत कहा। अच्छा, वहाँ के लोगों ने उतना नहीं कहा जितना यहाँ के लोगों ने कहा। मेरे बैचमेट कहते क्या आप शिकागो से आई हैं, आप अमेरिका छोड़ के आई हैं, आप अफ्रीका छोड़ के आई हैं? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ये हैरान है, हम तो वहाँ जाना चाहते हैं। तो फिर दूसरा जो बदतरीन सवाल मुझसे करते कि अफ्रीका बहुत काले लोग होते हैं। काले ही होते हैं ना, मतलब जाहिल होते हैं, गरीब होते हैं, और इट्स डार्क, जो मशहूर है चीज़ है, गर्मी बहुत होती है भी। मैंने कहा पाकिस्तान से कम गर्मी होती है और आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब ये जवाब देते मैं थक गई। मैंने कहा चलो एक किताब लिखते हैं। किताब लिखते हैं जी जी कि वो कितने कल्चर्ड लोग हैं। तो क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है वहाँ के लोगों में? अब ये तो तुम थोड़ा नॉवेल पढ़ लो, एक बहुत बड़ा मतलब जवाब हो जाएगा इसका। काफ़ी फ़र्क है। मेरा तो ख्याल है कि वो ज़्यादा लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और उनकी अपनी जो पुरानी रसूमात हैं, वो औरत बहुत पावरफुल है वहाँ पर। औरत मछली काट रही है, गोश्त काट रही है, बच्चा संभाल रही है, ड्राइविंग, पुलिस में है, गैस स्टेशंस पे है, बैंक में है, तो हर तरह से वो ताकत में है। ठीक है, वो मर्द के साथ शादी भी करती है, बच्चे भी करती है, लेकिन ये कि यहाँ की तरह दबी हुई या दबाई हुई औरत नहीं है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा। फिर हमसे ज़्यादा तो वो कर बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए, आपने नापा ज्वाइन किया, आपने पढ़ा थिएटर, तो एक्टर बनने का ख्याल कब आया कि यार एक्टिंग भी करनी है? अच्छा, नहीं, कभी भी ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो, मुझे याद है कि स्कूल टाइम में बड़ी इंट्रोवर्ट लड़की थी,
शायद बड़े भाइयों में थोड़ा ओवर शेडो हो गई थी, क्लास में स्पीचेस कर लिए और बस फेयरवेल में डांस कर लिया, थोड़ा सा छोटा मोटा काम कर ली थी। ऐसा नहीं था मैंने कोई बड़ा थिएटर किया, लेकिन मैं थिएटर देखती बहुत थी, हमारे स्कूल में होते थे, शेक्सपियर देखा हुआ था, सब कुछ देख रही थी, बस आई नेवर एवर थॉट, कभी नहीं सोचा। अच्छा, नापा भी जब मैं आई तो डायरेक्टर बनने आई, और मुझ पे तो बम गिरा जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर बनने के, मतलब मैं बहुत जाहिल थी, डायरेक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग भी सीखनी है, आपको एक्टर बनना ज़रूरी है। मैंने कहा अच्छा, मतलब फाउंडेशन कोर्स में हमारे इम्प्रोवाइजेशन होता है, वॉइस, डिक्शन, एक्टिंग, फिर इसकी थ्योरी, म्यूज़िक, मूवमेंट, डांस से मेरी जान निकलती थी, और डायरेक्शन नाम का कोई कोर्स नहीं होता। ये भी आगे पता चला कि जब हम 3rd ईयर में आते हैं तो हम छोटे छोटे पीस डायरेक्ट करना शुरू करते हैं, दैट टेक्स अस टू द डायरेक्शन। ये भी कोई अलग कोर्स नहीं है। तो नापा से ऐसे मतलब 3-4 ही डायरेक्टर्स निकले हैं, जैसे फवाद खान, साकिब खान, उज़मा सबीन, अब तो काफ़ी बैचेस आ गए हैं, तो मैं 4th बैच की हूँ, तो आई वाज वन ऑफ देम। मैंने वो जब भी मैंने सबसे पहले एक्टिंग शुरू किया। हाँ, तब लेकिन भी आप एज कोर्स कर रहे हो? हाँ, अगर आप प्रोफेशनल एक्टिंग की बात करें, हाँ उस पर आते हैं। तो मैंने बताया ना विशाला कि मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस, तो मैंने उसमें एक्टिंग सबसे करवाई, बख्तावर से, खालिद साहब से, फवाद से, हिना दिलपजी वगैरह। लेकिन तब भी मैं अपनी एक्टिंग के बारे में नहीं सोच रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, और ये हूँ, मैं क्यों करूँगी। कहीं बहुत हुआ तो 1-2 मिनट के लिए एक आध सीन कर लिया। फिर ये हुआ कि मैंने यही जो कैफ का बनवट फेस्टिवल था उसमें अपना थिएटर खेल किया, चची पाशा, जैसे मैं हैदराबादी औरत बनी हूँ। वो देखने के लिए आए थे सैयद आतिफ हुसैन फ्रॉम बोल टीवी, तो उन्होंने देखा तो वो तो हैरान, कह रहे अभी एक एक्टर ऐसी मौजूद है जो हैदराबादी बोल रही है, कर रही है। उन्होंने जाके स्क्रिप्ट लिखवाया मंसूर से, और इस तरह बब्बन खाला की बेटियां वजूद में आया। और मेरे पास कॉल आई जी, बिग बैंग से कॉल आती है कि आपकी डेट्स ये चाहिए। मैंने कहा डेट्स, मैं तो स्क्रिप्ट लिखती हूँ। कह रहे नहीं, आपका नाम ARY से अप्रूव हुआ है, आतिफ साहब ने दिया, और आपको तो एक्टिंग करना है। मैंने कहा अरे मुझे ही नहीं पता मुझे एक्टिंग करना है। हाँ, और ये उस वक्त की बात है जब मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में बड़े लॉसेस करा के बैठी थी, कुछ लाख करोड़ के करीब पैसे गंवा के मैं यूं बैठी हुई थी। तो ये तो चांस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ मैं करूँ जो आ रहा है। हाँ, तो बस फिर तो शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। और अब जो है वो अब कांस्टेंट हमने देखा है आपको डिफरेंस। हाँ, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल 5 कोविड से जरा पहले की बात है। तो आपको नहीं लगता कि एक्टिंग दुनिया में आने में आपने देर नहीं कर? नहीं, या पहले प्रोडक्शन हाउस चला? सब चीज का वक्त देखिए तय होता है, हमारे आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, हम बस जाते खुद उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो वक्त आया उसमें मैंने कर लिया। तो थिएटर ज़्यादा आसान लगता है आपको या फिर जो टीवी के ऐसे बात करें? दोनों की अपनी नुआंसेस हैं, दोनों की अपनी मजबूरियां और पेचीदगियां हैं। हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि थिएटर तो भाई सब कुछ है और टीवी एक्टिंग बेकार है। नहीं, जब आप पर सोलो में कैमरा आता है तो आपका एक एक टिश्यू दिखा रहा होता है, मतलब आँख से लेके तो ये गाल ये वो, तो आपको सारे से पूरी एक्टिंग करनी होती है, एक्सप्रेशन जैसे हम कहते हैं। तो और इतने से टाइम में, खासकर जब मैं कमर्शियल करती हूँ तो और भी सेकंड्स में आपको देने होते हैं। तो ये सभी है, यूँ कह सकते हैं कि थिएटर आपकी एक ट्रेनिंग है, इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। आपने वो ट्रेनिंग कर ली तो अब आप स्क्रीन के लिए तैयार होते हैं। तो आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। मतलब आप कहेंगी एज एन एक्सपर्ट कह सकते हैं, हम आपसे राय ले सकते हैं कि अगर किसी को बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो वो पहले थिएटर करें। बिल्कुल, जितने अभी नामवर हैं एक्टर्स, नवाजुद्दीन हो गए या पंकज त्रिपाठी हो गए, ये सारे जो हैं ये सब थिएटर करते हैं, दिल से करते हैं। इवन हमारे यहाँ भी बिल्कुल। अब एहतशाम ने काबुली पुलाव में धूम मचा दी, इसलिए कि वो थिएटर करते रहे हैं जिंदगी के शायद 20-25 साल उन्होंने। सानिया सईद अब वो स्क्रीन पर आए तो वो जो छोटी नुआंसेस होती है ना वो पकड़ी उन्होंने बहुत। मैंने उनको बहुत सराहा है काबुली पुलाव को। तो मैंने भी ख्याल देखा था, बड़ा अच्छा है क्योंकि रूटीन से हट के काम होता था। अच्छा, अब मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि आप राइटर भी हैं, आप ड्रामा भी लिखती हैं, कि हमारे यहाँ अभी जो ड्रामा इंडस्ट्री में काम हो रहा है और जो देख रहे हैं तकरीबन सेम स्क्रिप्ट होता है। अब देखिए जैसे हमने कहा काबुली पुलाव बहुत हिट हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग कहानी थी लिखना, तो लोगों ने इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लिया। तो आप क्या समझते कि कितनी ज़रूरत है हमें अभी कुछ ऐसे तजुर्बात करने की कि हम कब निकलेंगे उस स्पेसिफिक सास बहू, 2 लड़कियाँ 1 लड़का या 1 लड़की 2 लड़के, ये जो
टिपिकल स्टोरीज है। वही वाली बात है ना कि तजुर्बा रिस्क लेना पड़ता है। जैसे मैंने लिया, मैं एक दुनिया छोड़ के इधर आ गई, मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहाँ बैठ के तो मैं इंटरव्यू दे रही होंगी, क्या मुझे पता था? लेकिन आपको डटे रहना था, आपको तजुर्बे करने चाहिए। हमारे चैनल्स पे देखे, मैं बताऊँ साफ गोई के साथ, ये MBA ने काफ़ी बड़ा वर्क किया है। MBA जितने वो बिल्कुल नॉन क्रिएटिव लोग होते हैं, वो बैठते हैं नंबर्स देखते हुए, अच्छा भाई 10 करोड़ डाले हैं तो 20 करोड़ तो निकालने हैं, 20 करोड़ कैसे निकालें, इनको ले लो, ये चल रहे हैं, इनकी डेटें लो, स्क्रिप्ट गया एक तरफ, डायरेक्टर चिल्लाता रह जाए, नए एक्टर्स बैठे रह जाएं, दे डोंट केयर। तो बेसिक वजह ये है, और बस मतलब भले वो इंडस्ट्री का बड़ा रन हो जाए। अब आप हिंदुस्तान में देखें ना, कैसी कैसी चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं, मासेस के जो इश्यूज हैं उन पर बात कर रहे हैं। उनकी तो वो जो अंडररेटेड मूवीज हैं, जी वो देख लीजिए, मसान फिल्म देख लें, इंडिपेंडेंट सिनेमा देखें, कोई खूबसूरत चेहरे नहीं दे रहे वो लोग स्क्रीन पर, आम लोग, बिलीवेबल। हम तो जब तक इससे नहीं निकलेंगे हमारे पास स्टार, हाँ बिल्कुल, बस एक कोई जो वायरल हो रहा है, फेमस नाम आपने जी एक शायद परिजाद एक डिफरेंट प्रोजेक्ट आया, तो आ जाते हैं कभी कभार। हाँ, नहीं ग्रीन टीवी के तो काफी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, I must say। मैं भी एक लिख रही हूँ, डिफरेंट चल रहा है। मैं तो खैर एक ही देखा है, काफी ब्लॉग। नहीं उनकी अच्छी ड्रामा लवर एट ऑल, नहीं अलग अलग चीजें उनकी। अम्मा देखती होती है तो वो साथ में ही आवाज आ रही होती है, अच्छा ये चल रहा है, तो मुझे स्टोरी पता चल जाती है। तो काबिल ब्लॉग जब अभी देख रही थी तो मस्त होता था कि यार ये बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। बिल्कुल। मैंने अम्मा से पूछा क्या स्टोरी, उनका ये है, फिर मैंने देखना शुरू किया। क्योंकि देखिए एज ए राइटर में कहूँ ना, एक 20-21 साल की लड़की में ऐसा की जिंदगी में ऐसा क्या गुजर जाएगा कि उसको हम मेन हीरोइन या हीरो बना के क्या लिखेंगे? उसका तो यही होगा, एक आध कोई पसंद आएगा, उसका ब्रेकअप हो जाएगा और रो रही होगी और शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। कहानी होती है मिड एज औरतों या मर्दों में, उन पे बात ही नहीं करने देते, उनको अम्मा अब्बा बना के बैठा देते हैं या भाभी, बस तो कैसे बात बनेगी? या नंद कोई, हाँ वैसी टाइप, बिल्कुल और वो देखे वो चलते नहीं है। वो ऐसे ड्रामे लोग मतलब समझ नहीं आती, वो और लोग होता है वो देखते हैं। अक्सर ये जब आप सुनने को मिलता है राइटर्स या डायरेक्टर्स के साथ, जब मैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि हम क्यों नहीं तजुर्बात पे बात करते, तो उनका रिप्लाई पता क्या होता है समीरा, कि लोग की देखना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप लोग फिर काबिली पुलाव भी तो देख रहे हैं। आप डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग, फिर तो आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आप इंस्पायर जो है वो किससे होती हैं, अगर हम नेशनल या इंटरनेशनल थिएटर में बात करें या एक्ट्रेस में बात करें? क्योंकि पाकिस्तान में सीधी बात है कि मुझे उज़्मा गिलानी शुरू से पसंद थी, आज तक भी पसंद है। और उनका बिल्कुल वो जब उनके जो भी मैंने बहुत कम काम देखा है PTV का, मैं पाकिस्तान में थी नहीं, अब तो मेरे में आती भी अब हाँ ऑस्ट्रेलिया में है वो, शी इज एज ब्यूटीफुल एज डे वन, लेकिन प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में है ना बेटे के पास। अब तो खैर जाहिर है इनके एक्टिव ईयर्स तो खत्म हो गए ना, अब तो लोग आ गए और ऐसा काम वो लोग करेंगी भी नहीं। और एक इशरत हाशमी साहिबा होती थी, उनकी अगर आप कहीं क्लिप निकाल के देखें तो जो ज़बान की काट है, वो मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी नजमा आंटी की, लेकिन कॉपी तो नहीं, वैसी साफ जबान, हाँ कि चीर के रख दे अगले को कुछ बोले तो हाँ। औरतों में मैं मुझे इन दो के अलावा तो कोई, तमन्ना हमारी थी, मतलब को जगह तस्वीर करे, वो सरारी सी मुझे वो मेरे जहन में आई फौरन कि वो उनको तो हम बचपन से एक नेगेटिव कैरेक्टर में ही देखा, वो इतनी स्वीट थी, लेकिन एक था ना उनकी वो जो इस वो करारापन बहुत था। अभी इंडिया में तो खैर बहुत एक फौज है, नाम कितने नाम लूंगी, बाकी के साथ नाम सब। चले जी, अब मज़ीद भी हम बात करते हैं। हमारे साथ समीना मौजूद है, यहाँ फिर से वक्त पहुँचाता है एक छोटे से ब्रेक, ताकि कहीं नहीं जाना, देखते रहेंगे वैसा साथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में हमारे साथ समीना नज़ीर साहिबा मौजूद हैं और बड़ी मज़े की हम बातें कर रहे थे। और समीना, आपके बारे में ये कहा जाता है कि यू आर वेरी फेमिनिस्ट, तो ये क्या वजह है, ऐसा आप क्या करती है? मैं औरत हूँ, औरत की हुकूक, औरत की आज़ादी की बात करती हूँ। अगर ये फेमिनिज्म है तो यस आई एम फेमिनिस्ट, लेकिन आई एम नॉट एक्टिविस्ट। मुझे एक्टिविस्ट का जो लेबल होता है वो है भी नहीं मुझ पर, वो किसी और लोगों के लिए वहीं तक रहे। मैं धीमे धीमे अपना काम करती हूँ, गुफ्तगू में पता लग जाता है। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ, इनकरेज करती हूँ
कि अपने अपने दायरे में रहते हुए तुमने ये कर जाना है काम। तो अगर ये फेमिनिज्म है तो यस आई एम। ये तो मैं भी करती हूँ। हाँ बस यही है। हाँ उसका ये मतलब नहीं है कि हमें मर्दों से कोई उलझन है, नहीं। मैं तो 4 भाइयों की एक बहन इकलौती, बचपन से साथ मेरे दोस्त लड़के ही रहे। मेरी आज भी लड़कों से ज़्यादा मेंटल जो है ना लेवल उनसे ज़्यादा बनता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ और औरतें आगे आएँ हर चीज़। अच्छा ऐसा होता है समीना, अब तो खैर माशा हमारा काफ़ी बदल रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता था, अभी भी कुछ फैमिलीज में है कि जी वो लड़कियों के लिए फ्री सर्विस आती हैं कि जी यार वो डॉक्टर बनेगी या वो मतलब ये वाले शो में अगर कोई कह दे कि जी इसको शोबिज में आना है, उसको वॉट नहीं करनी, जैसे कि अभी हमारी बच्ची कराची की है मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं खुद इतनी मैंने तो उस पर कॉमेंट किया था, मैंने तो कॉमेंट किया था उसको सपोर्ट करने के लिए कि चलो कोई तो गया और उसने बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया वहाँ पर। तो ये जो है ये बदलन क्यों लगाए जाते हैं हमारे उस पर, और आप जो है वो फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगे इस पे कि ऐसी सोसाइटी में क्या करते हैं? क्यों का तो जवाब हम सबको पता है, एक पेट्रियार्कल माशरा है, पिदरशाही निज़ाम चल रहा है तो चल रहा है। अफसोस तो उन माओं पर होता है जो पेट्रियार्की का मतलब है कि बाप का या मर्द का जो है निज़ाम चलना, भी बाप हो या शौहर हो या बेटा हो या भाई हो, ठीक है ना। लेकिन हमारी औरतों ने भी ना वो सारे उनके ख्यालात ऐसे ले लिए हैं कि वो बाप से 4 हाथ आगे जाके बेटी को रोक रही होती हैं, डरा रही होती हैं। उनके साथ जो उनके जो खौफ है ना वो अपनी औलाद में वो ट्रांसफ़र करती हैं। खौफ पता है आपको इंसान लेकर पैदा नहीं होता, ये सारा आसपास। तो ना करें ऐसा। अभी मीडिया साइंस जैसे लड़कियां पढ़ी हैं, मैं आए दिन थीसिस फिल्म्स में काम करती हूँ, चुड़ैल में मैंने काम किया, तो बहुत सारी बच्चियाँ आर्ट डायरेक्शन कर रही हैं, प्रोडक्शन में हैं, लाइन प्रोड्यूसर हैं, कैमरा उठाई हुई हैं, DOP हैं। तो ये सब कराची की बच्चियाँ हैं बिल्कुल, और ऐसे इलाकों की, अजीज़ाबाद, फेडरल भी कोई डिफेंस से नहीं आई हैं, दूसरी मलीर से आ रही हैं, लांडी से आ रही हैं, न्यूज़ में भी तो मिलती होगी। तो अच्छे बुरे तो हर जगह हैं, बैंक में नहीं है क्या, स्कूल्स में नहीं है क्या? तो आपके ऊपर है, आपने तरबियत कैसी की अपनी औलाद की। लड़का भी बिगड़ सकता है। अभी जैसे बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट हुआ एक्सप्रेस टी पे, रजिया जो नापा ही क्या मेरे दोस्त, रजिया को देखें आप, उसने तो ये सारी बातों पर बात की है। तो मेरा कहना ये है कि हमारी फील्ड एवं ही बदनाम है। देखें अभी जैसे कि हम हंसते थे, चुड़ैल से हमारी ऑफ होती थी, कभी 4 बजे हमारा पिकअप टाइम होता था, कभी हम रात के 2 बजे ड्रॉप होते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर देर से आने वाली औरत आवारा नहीं होती, वो काम करके आ रही है। और इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, काम सिर्फ टीवी पे दिखता, स्क्रीन पे दिखता होगा। आए हम लोग इतनी लाइट, अभी भी लाइट में बैठे, इतनी हज़ारों वोल्टेज की लाइट में हम लोग बैठ के मतलब मुस्कुरा रहे होते हैं, मेकअप पूरा प्रॉपर होता है, 18 घंटे की भी शिफ्ट होती है। तो ये एक मजदूरी है, और बल्कि डबल ट्रिपल मजदूरी है कि आपका घर की तरफ भी ख्याल है कि यार बेटी की फीस गई नहीं गई, और आप कुछ डायलॉग बोल रहे हैं, आमिर मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रही हूँ, और जो है फिर कपड़े भी ठीक रखे। तो मतलब हम तो और ज़्यादा मुश्किलात में। तो हमारी कदर करें, लड़कियों की कदर करें और आने दें, बैलेंस को कायम रखें। ये जो आपने बात कही ना कि अगर लड़की रात के 2 बजे काम से आ रही है तो कोई हवा रहा है, क्योंकि मैं आपने कहा तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। बिल्कुल न्यूज़ चैनल और चांद रात की वो होती है ना, डेमा कैम भी आपको दिखानी होती है, तो ऑफ कोर्स चांद रात तो रात में ही होगा बिल्कुल, हाँ। और हमें लाइव होना होता था, तो होता ये था कि वो मुझे 2-2:30 बज ही जाते थे, क्योंकि 12 का निपटाया, 1 का लाइव किया और घर आ रहे हैं, काम निपटाया, 2-3 बजे घर आ रहे हैं। ये बहुत शुरू की बात है। तो मेरी फैमिली तो अंडरस्टैंड करती थी इन चीज़ों को, क्योंकि वो आधी हो चुकी थी 6 महीने से, 1 साल के बाद से। अब जो बाकी की सराउंडिंग्स के लोग थे ना, जाहिर सी बात है, रातों मुझे गाड़ी छुड़ने के लिए आ रही है, एंड देन अच्छा बेटी रात इतनी जैसे आई। इसमें मुझे एक बड़ी मजे की बात याद आ रही है कि अब तक तो ये था ना, लोग क्या कहेंगे। अभी किसी ने पोस्ट लिखी, लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो प्लीज बात है, किसी की फिक्र, बस ये कहेंगे, उनको कोई किसी से कुछ नहीं आपने सोचना है। अच्छा समीना, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वो लड़कियाँ जिनकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब हैं इस इंडस्ट्री को लेके, शोबिज़ इंडस्ट्री को लेके, और जो इस फील्ड की तरफ आना चाहती है, उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो कह रही हूँ बेधड़क आए, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ जो लड़कियाँ बिल्कुल कच्ची हैं, मैट्रिक भी सही से नहीं किया, पढ़ाई में मतलब फेल हो गए, तो लुक्स अच्छे हैं तो एक्टिंग में आ जाए। दैट इज़ हॉरिबल
कि आप देखने में अच्छी हैं, अच्छा है, लड़का को लड़के को भी यही कहती हूँ मैं। और जो कुछ नहीं, जो मॉडलिंग कैरेक्टर दिला दें तो ये गलत बात है। मैं हर एक से कहती हूँ अपनी तालीम पूरी करें, एटलीस्ट इंटर अच्छे उसमें पार करें, उसके बाद आएँ तरबियत लें एक्टिंग की। देखिए नसीर शाह साहब कह चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि बगैर ट्रेनिंग के एक्टर ऐसा ही है जैसे कि बगैर पढ़ा हुआ एक डॉक्टर, वो क्या सर्जरी करेगा। तो लोग पता, अभी मेरी एक कज़न है कहीं, उनसे बात हो रही तो वो तो हैरान हो गई, क्या एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है? मैंने कहा 4 साल मैंने पढ़ा है, अभी तक पढ़ ही रही हूँ। तो ऐसा ही है। तो ये वाली बात है कि आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन कुछ सीख कर आएँ। और वो जो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं वो फिर वो बहुत जल्द शॉर्ट हो जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि वो एकदम से स्टार भी तो बन जाते हैं। कुछ हैं देखिए, हम जैसे सजल है या 2-4 लड़कियां हैं, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। वो सुपर टैलेंटेड थी तो वो, हाँ, उसने बहुत जल्दी सीख लिए सारी चीजें, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। सीख कर आना चाहिए, पढ़ कर आना चाहिए, पढ़ कर आए और फिर देखें कि दुनिया पता करने में आपको कौन रोक सकता है। ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट नारे लगाने वाले कुछ नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि आप जब कोई चीज लगन के साथ कर रहे होते हैं, वो चारों तरफ चाहते हैं ना कि वो कायनात का जरा जरा भी जो है वो मिल के आपकी मदद कर रहा होता, तो सच बात है। ये है। क्योंकि इसकी एक मिसाल ये बैठी हुई है खातून, एक मिसाल मैं बैठी हुई हूँ कि आज जब फिर लग जाते हैं ना, फिर मुश्किलें आसान हो हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब बहुत शुक्रिया समीना, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। और आपका जो स्याह हीरे है वो मैंने अब लफ्ज़ भी पढ़ना है, तो बिल्कुल आप लोग भी जो देख रहे हैं ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। और उम्मीद है कि आज का शो भी आपको अच्छा लगा होगा। और समीना के बारे में अगर बहुत से लोग जो बातें नहीं जानते थे, आप भी सब काफ़ी कुछ बोल गई है, तो बिल्कुल ऐसे ही अगले एपिसोड में किसी ऐसी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक आप अपना बहुत सारा तैयारी, हाँ, मुझे और समीना नजीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह देगा। आदाब।